वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत सारे हलचल मचा रहा है ये मुस्लिम संगठनों ने। उन्होंने लोगों को भड़का रहा है, लोगों को बोल रहा है कि ये हमारा जमीन छीन लेगी, हमारा मस्जिद छीन लेगी, हमारा दरगाह छीन लेगी, हमारा सब कुछ छीन लेगी। ये भड़काए जा रहा है। इसका जो लीडर है असाउद्दीन ओवैसी और बहुत तरफ से लोगों को भर रहे हैं। कल ये धरना भी दिए थे। जहाँ हाला है कि यहाँ पे जो लिखा है, वक्फ बोर्ड में जो लिखा है कि जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन आप लोग देख रहे हैं जो जंतर मंतर में विरोध में थे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। वो कौन कौन लोग हैं? वहाँ का कांग्रेस का लोग है, वहाँ का टीएमसी का लोग है, वहाँ का समाजवादी पार्टी का लोग है, वहाँ में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए एमएलए एमपी और पार्टी का लोग वहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे बोला गया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ का मेंबर हो नहीं सकते। इन्होंने बहुत सारे हमारा हिंदू भाइयों को जमीन जायदाद कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड का नाम पर। वक्फ बोर्ड का ऐसा है, माना जाता है कि अगर उन्होंने कोई किसी का जमी देख लिया और किसी का जमी का जो नंबर है, दाग नंबर है, वो अपना कागज में लिख लिया तो वो जमीन उसका हो गया। तो आप अगर आपका जमीन वो लिख लिया उसका कागज में तो आपका जमीन उसका हो गया। अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि इस केस कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कानून उन्होंने बनाया कांग्रेस का टाइम पर। आप सोचो, आपका जमीन ये लिख लेगा, आप कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। इसलिए ये अमेंडमेंट किया बहुत जरूरी है। अमेंडमेंट में ऐसा ही है, अगर कोई कंट्रोवर्सी हुआ है जमीन जायदाद के लेकर वक्फ बोर्ड का, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसका जो कागज है वो दिखाना पड़ता है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पास कोई कागज जायदाद नहीं है, हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर क्या होता है? ऐसा होता है कि अगर कोई जमीन आप उसका यूज कर रहे हैं तो उन्होंने बोला वो आपका हो गया। ऐसा ही बोलता है कि वक्फ फॉर यूजर। तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, तो ऐसा ही है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन ये वक्फ बोर्ड का अंदर आता है। तो ऐसा कुछ है, इसलिए ये लोग बहुत विरोध में है, क्योंकि इसका जमीन ज्यादा चला जाता है जो इलीगल प्रॉपर्टी है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है उसका 50% इलीगल प्रॉपर्टी है। वो इलीगल प्रॉपर्टी लोगों को तरफ से गलत तरीके से लिया गया है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ऐसा ही है, इसलिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। अरे भाई, सब कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, संविधान का अमेंडमेंट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा है। आप खुद को अपडेट कर रहे हो, आप लोग मोबाइल लैपटॉप का अपडेट कर रहे हो, तो ऐसा क्या है जो वक्फ बिल का अपडेट नहीं होने पा रहा है? इसलिए ये लोग अपडेट होने नहीं देते, क्योंकि इसका जायदाद चला जाएगा। जो इलीगल प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड का, जो ये लोग यूज करता है यूजर का नाम पर, ये लोग बोलता है हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कुछ मामला हुआ तो हमारा वक्फ बोर्ड का जो मेंबर है वो जांच करेगी, वो जो राय देगी वो राय आपको मानना होगा। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो आप सोचो, आप ऐसा देश में आप रहते हो जो ऐसा कुछ है इन प्रेजेंट टाइम में, जो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसा लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसका जमीन जायदाद चला जाएगा।